नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं TSK टॉक्स। बिग बॉस 14 के आज के कुछ मुख्य समाचार। श्रीमान गुप्ता जी ने खुद को सबसे खतरनाक प्लेयर घोषित कर दिया है आज के एपिसोड में। साथ में ही इस एपिसोड में हमें एक बात और पता चली कि अभिनव को अपनी पत्नी रुबीना से ज़्यादा जैस्मीन के ऊपर भरोसा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग रुबीना के मुकाबले जैस्मीन से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है। ये कबूलनामा विश्व के सबसे ज़्यादा IQ वाले इंसान अभिनव शुक्ला ने स्वयं इस एपिसोड में किया है। निकी तंबोली के मुताबिक अर्शी खान का सामान सबसे बड़ा भंगार है, लेकिन आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये जो टास्क थी ये अर्शी के भंगार सामान से भी बहुत ज़्यादा वाली भंगार सामान थी। ये आज के एपिसोड की टास्क जो कि कल से चल रही है, आज भी चली और कल जाकर ये टास्क खत्म होगी, जहां पर गुप्ता को कप्तान बना देगी अर्शी खान, जो कि खुद को डबल ढोलकी भी साबित करेगी। हालांकि डबल ढोलकी का जो इल्ज़ाम है, जो टैग है, वो आज के एपिसोड में राखी सावंत के ऊपर लगाने की पुरजोर कोशिश की गई है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक हमने ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन खुद को डबल ढोलकी तो अर्शीदा अवाम की जान खुद साबित कर रही हैं जब वो विकास गुप्ता को कप्तान बना देंगी। इस एपिसोड में हमें एक बात और पता चली, आपने दिखते ही नहीं हो, आपने दिखते ही नहीं हो, आपने दिखते ही नहीं हैं। तो गधे के ढेंचू ढेंचू की तरह एक अलग ही टाइप की आवाज़ निकालने वाली निकी तंबोली, जिन्हें की सीजन के स्टार्ट से काफ़ी स्मार्ट प्लेयर बोला जा रहा था, उनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी विकास गुप्ता को इस रेस से बाहर कर देने की, लेकिन वो कितनी स्मार्ट, इनफैक्ट एक्चुअली में कितनी डम्ब है, और डम्ब प्लेयर की रेस में वो जैस्मीन द जस्सू को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इस एपिसोड की जो स्टार्ट हुई थी वो जैस्मीन और अभिनव की बातों से ही हुई थी ना, कि अभिनव और जैस्मीन को बात कर रहे थे, जहाँ जैस्मीन ने ये पूछा उससे अभिनव से कि तू राहुल को क्यों नहीं चाहता है कैप्टन बनना, और अभिनव के अपने अलग लॉजिक थे कि नहीं उसने नॉमिनेट किया है, और जास्मीन के भी अलग अलग बातें थी कि वो दोस्ती तो मनमुटाव तो रुबीना से भी हुए हैं। इन दोनों का ये बातचीत चल रही थी। हमने अभिनव रुबीना का एक अलग शेड हम देख रहे हैं। हमने देखा कि अली से किस तरह वो लड़ रहा था अभिनव, कल भी और आज भी वो लड़ा है, क्योंकि अभिनव को राहुल वैद्य नहीं चाहिए कप्तानी की रेस में किसी भी तरीके से। लेकिन इसी एपिसोड में जब विकास गुप्ता ने बोला कि आई डोंट हैव एनी इश्यूज अगर राहुल वैद्य कैप्टन बन जाए, तो अभिनव कैसे जेब में हाथ डाल के ओके ओके ओके, फिर ये लोग टीवी वाले सब बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई टीवी माफिया नहीं है, कुछ नहीं है। कितने मासूम बन जाते हैं ना कि विकास गुप्ता से लोग इतना क्यों कतराते हैं या क्यों उसको मास्टरमाइंड बोलते हैं। वो खुद को मास्टरमाइंड इसीलिए बोलता है क्योंकि तुम लोग कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, उसके लिए एक फ्री वे बना के रख देते हो, रेड कारपेट बिछा देते हो। अभिनव जब वो उसमें बलून में था, तब वहां पर विकास गुप्ता का भी वो पोटली बंधी हुई थी, आप बाहर कर सकते थे ना, आप बाहर कर सकते थे। आपने तो अली को बाहर कर दिया, और अली के बाद में फटना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, तुम्हारी अर्धांगिनी को वो अली से कप्तानी छीन करके पकड़ा दी गई है। आधे गुर्दे तो अली के वहीं से छिले हुए हैं, आधे गुर्दे यहाँ छिले हुए हैं, क्योंकि चाहे वो डांस फ्लोर वाला टास्क वहाँ पर अभिनव ने तो खैर बाद में कमिट किया था, लेकिन राहुल वैद्य ने तो पहले ही उसके कान में आके बोल दिया था कि भाई तेरी ईगो पे बात आ गई है तो मैं हट जाता हूँ, तू कैप्टन बन जाना है। इसके बाद जो हमने जो चाबी वाला टास्क था वहाँ पर भी राहुल ने एफर्ट लिए थे, और जाहिर सी बात है अभिनव के साथ हमेशा रुबीना खड़ी रहती है, तो फिर अली के साथ राहुल भी खड़ा रहता है, तो प्रायोरिटीज तो अपनी फिक्स है यहाँ पर। जाहिर तौर पर वीकेंड पर गुर्दे तो छिली गए ना, क्योंकि जो जिसने मेहनत से कप्तानी कमाई उसकी कप्तानी आपने किसी को खैरात में दे दी, तो आधे गुर्दे तो अली के वहीं छिले हुए थे। तो जाहिर सी बात है वो अभिनव और रुबीना को सपोर्ट क्यों करेगा। रुबीना और अभिनव दोनों ही एक नंबर के झूठे हैं। हमने अली तेरे को अनकंडीशनल सपोर्ट किया, फिर खुद ही बोलते हैं हाँ वो रुबीना अभिनव को बचाने की कंडीशन तो रखी थी, तो ये अनकंडीशनल सपोर्ट कैसे हो जाता है। और इतना ही अगर आपको ये दम था कि वो तुम्हारी वजह से कप्तान बना, तो तुम खुद क्यों नहीं कप्तान बन गए आज तक। सो ये सवाल सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूछता है पूरा भारत कि अभिनव और रुबीना तुम अगर इतने ही ज्यादा सक्षम थे तो तुम खुद क्यों अपने बलबूते कप्तान नहीं बन पाए आज तक। क्यों तुम्हें अली जास्मीन वगैरह का सपोर्ट लेना पड़ा, जब तुम खुद इतने सक्षम हो। तुमने खुद ने कंडीशंस रखी थी कि उससे बचा लेना, इससे बचा लेना, इससे बचा लेना, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि अनकंडीशनल सपोर्ट करके तुझे कप्तान बनाया था। ये तो सरासर वाला झूठ था। जाहिर तौर पर अली की प्रायोरिटी सेट है जैस्मीन और राहुल, और यहाँ हमने इस एपिसोड में और कल के एपिसोड में जिस कदर हमने इस टास्क को देखा है, ये बलून वाली टास्क, हम इस टास्क का नाम डील या नो डील रख देना था तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि हर कोई डील कर रहा है।
आई फील इस टास्क में जिस तरह से घर वालों ने डील नो डील वर्ड शब्द वचन, मेरा वचन ही है शासन, ये जो इन लोगों का फंडा था ना यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक सलमान खान को वीकेंड पर ये सवाल पूछना चाहिए कि भैया चल क्या रहा था है? कैप्टनसी के बारे में हर वीक प्रवचन सुनाए जाते हैं कि क्या इम्यूनिटी मिलती है, प्रिविलेज मिलता है, वो वीआईपी रूम वगैरह मिलता है, काम नहीं करना पड़ता है, एक अधिकार, एक पावर मिल जाती है। लेकिन हमने देखा कि कोई भी इतना डेस्परेट नहीं था। एक राहुल वैद्य ने डेस्परेशन दिखाई है, अदरवाइज हर कोई इजीली कन्विंस हो रहा भैया ठीक है हमें नहीं बनना। अर्शी हो, राखी हो, निकी टम्बोली, उसको खुद को इंटरेस्ट नहीं है, रूबीना नहीं बनेगी। अभिनव ने ऐसा जास्मिन को कहा था, फिर बाद में पोल पट्टी खुल गई कि नहीं ऐसा कहाँ बोला, ऐसा कहाँ बोला। रूबीना को खुद को नहीं पता कि वो कैप्टन नहीं बनना चाहती है। तो इस बारे में सवाल जवाब तो डेफिनेटली होना चाहिए कि भाई कैप्टनसी को समझ क्या रखा है सब ने, कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। लेकिन जब टास्क की स्टार्ट ही गलत मोड पर हुई थी तो फिर एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। जो डम्बो है वो जैस्मिन, उसने ये जो टास्क शुरू की उसने भी इमोशंस में आके एजाज को बाहर किया। इसके बाद अभिनव ने भी इमोशंस में आकर के अली का वो पोटली फेंक दी, और आज निकी तंबोली ने भी इमोशंस कैसे हावी हो जाते हैं ये आपको देखने को मिल गया। मतलब अपना गेम अवेयरनेस आदमी साइड में रख देता है और सिर्फ जज्बात में आकर के वो खेल खेल रहे हैं, और फिर उसके बाद लोगों ने स्मार्ट प्लेयर भी बोल देता है। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। जिस तरह से निकी तंबोली के पास एक ऑप्शन था विकास गुप्ता को इस रेस से बाहर करने का, जिसके बारे में एपिसोड के एंड में राहुल ने बोला भी, लेकिन निकी तंबोली अपने अलग जस्टिफिकेशन दे रही। तंबोली का आज हमें काफ़ी अलग रूप देखने को मिला। पूरी रात वो राहुल महाजन के साथ, रूबीना अभिनव के साथ मिलकर प्लान भी कर रही है। कभी राहुल वैदिक को वर्ड दिया है तो फिर बाद में बात करती कि सुबह फ्लिप मारेगी, राहुल महाजन के साथ बात करती है वैदिक का फाड़ देंगे, मुंह पर कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। हालांकि निकी ने जो वचन दिया था वैद्य का, वो राहुल वैद्य का वो पोटली नहीं फेंकेगी तो नहीं फेंकी, बट फिर भी जो सबसे बड़ी एक रुकावट है या जो हर्डल है गुप्ता, उसे हटाने के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। इवन अभिनव शुक्ला के पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो तो राहुल से नफरत में इतना अंधा हो गया है कि उसे राहुल का नाम तक पसंद नहीं है, जिसके बारे में लाइव फीड से पता चल रहा है कि वो जेल वाली टास्क में भी कुछ राहुल वैद्य से कुछ पंगा वगैरह हो रहा है। तो जब राहुल की री एंट्री हो रही थी, अभिनव शुक्ला, रूबीना, सबने हाँ क्यों बोला था? उस समय मना कर देते ना आप लोग। अगर आपको राहुल वैद्य एज ए कप्तान नहीं चाहिए, आपको वो पसंद नहीं है, आपसे खुन्नस है क्योंकि आपको नॉमिनेट कर दिया है, तो फिर जब आपको ऑप्शन दिया गया था तो आपने ना क्यों नहीं बोला? वीकेंड पर जब राहुल वैद्य की एंट्री हो रही थी तभी आप ऑब्जेक्शन लेते ना, तब तो आपने खुले दिल से आजा भाई आजा, अधूरी कहानी पूरी कर। तो ये कहीं ना कहीं एक दोगलापन है। अब वो अंदर आ गया है तो फिर आपको वो पसंद नहीं है, जब पसंद नहीं था तो फिर आने के लिए हामी क्यों भरी? वहीं इस एपिसोड में जो हमने जास्मिन का डंब वाला तेवर देखा, उसे राहुल वैद्य को भी बचाना, उसे अभिनव को भी बचाना है। इस लड़की के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। वो मतलब आई थिंक वो लोग बेवकूफ़ होंगे जो जैस्मिन के ऊपर भरोसा करेंगे। वो खुद को बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट समझती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है नहीं। उसे राहुल भी बचाना, उसे अभिनव भी बचाना, उसे अली भी चाहिए, और उसके बाद अगर अंदर उससे कुछ बात करे, जैसे अभिनव जिसका IQ बहुत ज़्यादा है, वो अभिनव जैस्मिन से बात कर रहा है, रूबीना कैप्टन नहीं बनना चाहती, बाहर आकर उसने कल उल्टी कर दी। तो जैस्मिन पर अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो, दैट शोज या तो आप में IQ है नहीं, या आपको एक ब्लाइंड फेथ है जैस्मिन के ऊपर कि आप जो बोलोगे वो करेगी। उस लड़की में खुद में कोई गेम अवेयरनेस है नहीं, लेकिन ढिंडोरा इतना पीटती है कि टास्क में शिद्दत दिखाती है, घंटा शिद्दत दिखाती है, इमोशंस हावी हो जाते हैं। और वो जैस्मिन हो या निकी तंबोली हो, इन्होंने इमोशंस ही दिखाए हैं। इस एपिसोड में रूबीना हमें हार्डली कुछ देर के लिए दिखाई दी हैं, और वो धाकड़ महिला जिनके ऊपर धाकड़ है वो भी हमें कुछ ज़्यादा देर दिखाई नहीं दी हैं। वो ट्विटर पे तो बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई हरियाणा की धाकड़ दबंग है, लेकिन एपिसोड में कल और आज हार्डली कहीं हमें दिखाई दी है। एंड में वो कुछ खींचातानी हो, वो अर्शी और गुप्ता का जब हो रहा था तब सोनाली जी बचाओ, गुप्ता का अलग ही गेम चल रहा भाई। गुप्ता खुद को सबसे खतरनाक प्लेयर बोल रहा है। निकी के सामने, आई थिंक निकी ही थी ना सामने, निकी के सामने उसने बोला था कि तुमने ये लोग मेरा क्यों नहीं फेंक रहे हैं, खतरनाक प्लेयर है। इसके बावजूद निकी ने उसका बैग नहीं फेंका। और ताज्जुब की बात है कि ये निकी हो या फिर बाहर से राहुल वैद्य वगैरह, ये सब जानते हैं, इन्होंने पीछे की सीजन्स देखे हुए हैं कि गुप्ता कैसे लोगों के माइंड से खेल जाता है। और अर्शी जिससे इतना झगड़ा हुआ है गुप्ता का, वो अर्शी राहुल वैद्य को पूरे 2 दिनों से वर्ड दे रही है, वचन दे रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो गेम खेल जाएगी। और राहुल वैद्य के पास सिर्फ एक गाना रह जाएगा गाने के लिए कि हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वांडू भी जहाँ पानी कम था।
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से वो राहुल को सलमान ने बोला कि लैक ऑफ एंथुजियाज्म है और पैशन नहीं है, तब से राहुल वैद्य खुद को बहुत ज़्यादा प्रूव करने के चक्कर में ये टास्क, कैप्टनसी वाली टास्क, उसने खुद को प्रूव करने की एक टास्क बना ली है, जहां पर वो दिखा रहा है कि वो एफर्ट कितने ले रहा है, लोगों को कन्विंस कितना करने की कोशिश कर रहा है। और लोग कहीं ना कहीं अब उसके ग्रुप के लोग, चाहे वो अर्शी हो या अली हो और भी लोग जैसे कि निकी या फिर ये सोनाली जो आई हैं, ये कहीं ना कहीं कन्विंस हो गए हैं कि भाई राहुल वैद्य को कैप्टन बनाया जाए। तो ये पूरा मिशन जो कैप्टनसी टास्क का है, ये मिशन राहुल को कप्तान बनाने का टास्क बन चुका है। वो एफर्ट बहुत ले रहा है एंड आई फील ये साबित करना चाहता है सलमान खान के सामने कि देखो सर मैं कितने एफर्ट लेता हूँ, लेकिन एफर्ट लेने के बावजूद कप्तान कोई और बन गया तो आपके एफर्ट चले गए पानी में, थैंक्स टू आपके डम्ब फ्रेंड्स जिन्होंने इस टास्क को बेहद ही थर्ड क्लास तरीके से एग्जीक्यूट किया है। आई थिंक कल का दिन और आज का जो एपिसोड निहायत ही बोरिंग एपिसोड है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो जहां आपने स्टार्ट ही एकदम थर्ड क्लास तरीके से की है। देखिए घर के अंदर सबको पता है कि गुप्ता के पास है जोकर वाला कार्ड, उसको एक स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। एक स्पेशल प्रिविलेज मिलने के बावजूद आप उसको दूसरा प्रिविलेज क्यों देना चाहते हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या गुप्ता गुप्ता कर रहा है, क्या टास्क की बात कर रहा है, लेकिन बहुत परेशानी होती है मुझे जब मैं देखता हूं कि कोई इंसान बाहर से आया, कल ही आया और आज आपने उसे कप्तान बना दिया। फिर ये लोग क्या करते हैं ना, इन लोगों के बाहर फैंस या फिर इन लोगों के दिमाग में एक बात घुस जाती है कि तुम साले 70 दिनों से पड़े हुए हो, तुम्हारे बीच में मैं कल आया और आते से कप्तान बन गया। दैट शोज कि तुम लोग साले झंडू बाम हो और हम तुम्हारे बाप हैं जो आते से ही हम कप्तान बन गए, क्योंकि तुम लोगों को खेल खेलना नहीं आता है। और ये होता है, चाहे वो मन्नू पंजाबी आया हो, ऑल्दो वो आया कप्तान बना, उसके बाद उसका गेम फुस हो गया, लेकिन 4 दिन की चांदनी तो मिल ही गई ना, 4 दिन तक तो हवा में उड़ी गए ना। और बाहर एक इंप्रेशन भी सलमान ने वीकेंड पर बोला ही था कि तुम तो आलू छीलते रहो और मन्नू कप्तान बन गया, चैलेंजर्स ने कंटेंट तो दिया। तो कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली ये बातें होती हैं। अब हालांकि ये लोग तो चिकने घड़े थे, इन लोगों को फ़र्क पड़ता है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा करारा तमाचा होता है कि बाहर से कोई आया, एक दिन ही हुआ है और वो कप्तान बन गया। दैट शोज कि घर के जो प्लेयर्स हैं इन्हें खेल खेलना आता ही नहीं है। तो ये थे इस एपिसोड के खास मुद्दे, जहाँ पर कि कैप्टनसी की टास्क एक थर्ड क्लास टास्क बन के रह गई। आई थिंक इतनी बोरिंग, इतनी मोनोटोनस टास्क थी, शायद बिग बॉस भी जानता था कि ये घर वाले टास्क को कर नहीं पाएंगे ढंग से। वो पैशन, वो जुनून, वो जो एंटरटेनमेंट वाला जो फैक्टर है शायद वो मिसिंग है, इसलिए बिग बॉस ने आज सीन पलटने के लिए एक की जगह 2-2 पोटली फेंको करके एक सीन पलटने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पात। इसके अलावा इस एपिसोड में तमाम तरह की बात वगैरह भी चलती रही, और निकी का रात में कुछ और बात करना, सुबह फ्लिप करने की कोशिश है, एक वो भूतियापा टाइप का कुछ राखी सावंत की जो एक्टिंग का प्रोमो हमें देखने को मिला है। आई फील इट जस्ट अ प्रैंक, और प्रैंक के अलावा और कुछ भी नहीं है। आंसू निकल रहे हैं, सिर्फ नौटंकी बाजी मुझे लग रही है और कुछ भी नहीं है। बहुत ही बोरिंग टास्क कल भी चली, आज भी चली और शायद कल भी चलेगी, जहां अर्शी अपना एक डबल गेम खेलती हुई पाई जाएगी। जैसा कि पिछले वीक मैंने कहा था कि अर्शी और गुप्ता ये प्लान करके आए हैं, और अर्शी ने तो खुद ही वीकेंड पर बोल दिया था कि इन लोगों ने प्लान किया था नकली लड़ाई लड़ने का। एंड अब उनके प्लान का प्लान बी शुरू होगा, जहां गुप्ता ने आते से बोल दिया होगा अर्शी को कि अर्शी चलो प्लान बी शुरू करो, तो अर्शी ने बोल दिया जो हुक्म मेरे आका, जहां पर ना तोहफा कबूल करो। तो राहुल वैद्य आप डिजर्विंग नहीं हो, विकास गुप्ता आप ज़्यादा मैच्योर और डिजर्विंग हो, तो आप कप्तान बन जाओ। तो अर्शी और गुप्ता का ये प्लान बी शुरू हो चुका है। बेचारा राहुल, इतनी मेहनत करी लेकिन मिला क्या, मिलेगा भी कैसे। राहुल के प्रति कोई सिंपैथी या संवेदना है नहीं मुझे, क्योंकि आपने खुद अंधे घोड़ों को अपने साथ में रखा, जो खेल को कम अपने ईगो, अपने जज्बात, अपनी खुन्नस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं टास्क में भी। एक ऐसी टास्क जिसमें अगर स्टार्ट में थोड़ी सूझबूझ, थोड़ी पॉलिटिक्स, तो थोड़ा माइंड चलाया जाता। अब माइंड चलेगा कहाँ से भाई, माइंड तो है ही नहीं। सब एप्पल खाते रहते हैं, बादाम खाते तो माइंड भी चलता है। ताज्जुब क्या थे, इतने एप्पल संतरे खा के निकल कहाँ जाता है, सब हैं तो वही सूखड़े बाखड़े। तो आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन एपिसोड में घटी तमाम घटनाओं के बारे में। क्या आपको नहीं लग रहा कि आज जो अभिनव ने कबूलनामा किया कि उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी बीवी से ज़्यादा जास्मीन से है, ये अपने आप में एक इकरारनामा है कि इन दोनों मियाँ बीवी की 36 का आंकड़ा है, इसकी बीवी इसको समझती नहीं है या अपनी बीवी को ये चीज़ें समझा नहीं पाता है। उसके बाद अगर आज बोली भी थी ना वो रुबीना राखी सावंत के सामने, जब राखी सावंत को सब ढोलकी कर रहे थे, तो रुबीना ने बोला था कि मैं रूड हूँ, मैं एरोगेंट हूँ, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं बट मैं हूँ नहीं। जबकि अभिनव
कि अंडरस्टैंडिंग रुबीना से ज़्यादा जास्मीन ये बहुत कुछ बयां करता है। और क्या आपको नहीं लग रहा कि गुप्ता कप्तान बन गया, ये घर वालों के ऊपर एक करारा तमाचा है। निकी दम्बोली जो स्मार्ट प्लेयर बनती है, जास्मीन तो डम्बो है ही। थोड़ा स्मार्ट तरीके से प्लान करते ये लोग टास्क को, तो गुप्ता को पहले या दूसरे राउंड में ही बाहर निकाला जा सकता था। फिर ऐसी चीज़ें होती, फिर वो खुद को खतरनाक प्लेयर बोलता है, मास्टरमाइंड बोलता है, तो उसका टैग और मजबूत हो जाता है। और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करता है, ये घर वाले उसका रास्ता आसान कर देते हैं। तो कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।